राग माझ महला तीजा। आप वंजाए तां सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए। सत्संग के यह वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप गुरमत यानी संतों महात्माओं की तालीम के बारे में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। यूं तो किसी भी महात्मा की वाणी लेकर खुले दिल से खोज की जाए तो यही पता चलता है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आता। महात्मा तो केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आज़ाद करवाकर परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे गुरमुखों और मालिक के भक्तों के जाने के बाद हम संसारिक जीव बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। उन महात्माओं के इतने ऊंचे और सुच्चे उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्ल देते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम किस लिए ऐसा करते हैं? कोई अपने पेट के लिए करता है, कोई अपनी मान बढ़ाई के लिए करता है। आप समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद हैं। उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उनके कारण हमारी आत्मा को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। ना अच्छे कर्म करके देह के बंधनों से बच सकते हैं, ना बुरे कर्मों के कारण कभी हमारा 84 के दुखों से छुटकारा हो सकता है। इन कर्मों के कारण जिस जगह भी जाकर जन्म लेते हैं, हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर इंसान का जामा प्राप्त करके जिसे महात्मा टॉप ऑफ द क्रिएशन कहकर समझाते हैं, हमारी ये दुर्दशा है कि रोटी कपड़े के लिए तड़पते और तरसते फिरते हैं, तो फिर और किस जामे में जाकर हम सुख हासिल कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा के साथ नहीं मिलती, इसका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक जीव को परमात्मा की खोज है। हम सभी संसारिक जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। कोई परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढता है, कोई ग्रंथ पोथियों में और कोई हिमालय पर्वत में खोज करने में लगा हुआ है। गुरु साहब समझाते हैं कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। अगर कोई लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। आज तक बाहर ना किसी को मिला है, ना मिल सकता है। हजरत ईसा कहते हैं कि मालिक की दरगाह, मालिक के रहने की जगह तेरे अंदर है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सदा हजूर दूर न देखो, रचना जिन रचाई। जिस परमात्मा ने दुनिया की यह सारी रचना पैदा की है, वह हमसे कहीं दूर नहीं है। वह 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे शरीर और हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सब ना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता, सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल करता है, पालन पोषण करता है, वह परमात्मा इस काया के अंदर बैठा हुआ है।
कबीर साहब भी यही समझाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कि भाई जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह जिस परमात्मा की तू खोज कर रहा है वह तेरे शरीर के अंदर है, तेरे वजूद के अंदर है। अगर कोई चीज़ हमारे घर में खो जाए तो हम घर के अंदर खोज करके ही उसे पा सकते हैं। अगर बाहर जाकर सड़कों पर खोज करनी शुरू कर दें तो हम उस खोई हुई चीज़ को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम पुलाई। कि जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह हमेशा शरीर या देह के अंदर परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव कर्म कांड में उलझे हुए हैं, बाहर मुखी हुए बैठे हैं। अब मन में विचार उठता है कि अगर परमात्मा हमारे सब के अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु साहब फरमाते हैं, आप वंजाए तो सब किछ पाए, कि वह परमात्मा तो पत्ते पत्ते कण कण में व्यापक है, चोरों ठगों साधु संतों महात्माओं सभी के अंदर है। लेकिन जब तक अंदर जाकर अपने आप की रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी हम उसे नहीं पा सकते। ये अपने आप की रुकावट क्या है? ये खुदी, हमें, मैं, मेरी या अहम की रुकावट है। जब तक ये रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर जियो साचा ऊंचो ऊंचा, हमें मार मिलावणिया। कि परमात्मा सच्चा है, पवित्र है, सचखंड का रहने वाला है, पर हमें मार मिलावणिया। जब तक हम हौमे की बीमारी को अपने अंदर से दूर नहीं करते, हम कभी उस परमात्मा को पा नहीं सकते। ये हौमे क्या है? जो हम सारा दिन सोचते हैं कि मेरी कौम है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, जिन चीज़ों को सारा दिन मेरा मेरा कहते हैं, वास्तव में ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उससे अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज तक ना कभी किसी के बने हैं, न बन सकते हैं। लेकिन इनको अपना बनाने की ख्वाहिश हमें इनके मोह और प्यार में इतना फंसा देती है कि हमें रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं, और मौत के समय सिनेमा के स्क्रीन की तरह इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के आगे आकर घूमना शुरू कर देती हैं। जहां आसा तहां बासा। आखिरी वक्त जिस तरफ हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौब में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ हमें दे के बंधनों की तरफ खींच कर लाई? दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार लाया। सो जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार नहीं निकलेगा, तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा के साथ नहीं मिल सकती। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये दुनिया झूठी है, इसका मोह और प्यार भी झूठा है। ये दुनिया झूठी क्यों है? क्योंकि ये नष्ट हो जाएगी, फना हो जाएगी। इसके साथ हमारा मोह और प्यार क्यों झूठा है? क्योंकि इसका प्यार हमें बार बार दे के बंधनों में फंसाता है। ये प्यार हमें इस रचना का हिस्सा ही बनाए रखता है, वापस जाकर उस रचना करने वाले के साथ मिलने नहीं देता। इसका प्यार हमें जन्म मरण के दुखों में ही फंसाए रखता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि ये दुनिया और इसका प्यार दोनों ही झूठे हैं। इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कब निकलता है? जब हम गुरमुखों के द्वारा शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त कर लेते हैं। गुर शब्दी सच्ची लिव लाए। जब परमात्मा के साथ हमारा सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। सो जब तक हमें वह सच्चा प्रेम और प्यार नहीं मिलता, इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कभी निकल ही नहीं सकता। वह कौन है जो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के साथ मोह और प्यार किए बैठा है? वह हमारा मन है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा है तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है, मन की रुकावट है। जिस तरह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसी तरह हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। वह ब्रह्म की अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है।
लेकिन विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों में फंसकर अपने आप को, अपने असल को भूल बैठा है। और जो कर्म मन इन इंद्रियों के वश में होकर करता है, उसका नतीजा हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है।